प्रोग्राम है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेन कंप्यूटर है ये वाला, और ये लिंक्ड है लैपटॉप से, और तो यहीं से वायरलेसली वाईफाई से कंट्रोल्ड होता है। आप बस सुबह आइए, पंच कर दीजिए कितना मिनट या कितना पानी, और उतना करके एक के बाद एक पटाते जाएगा, खाद देते जाएगा। अगर बीच में बिजली भी चली गई तो वापस वहीं से शुरू करेगा जहां प्रोग्राम ब्रेक हुआ था, और पूरा साइकिल कंप्लीट करके ये शट डाउन हुआ। समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड अंतर्गत नया नगर के रहने वाले किसान सुधांशु कुमार की दिनचर्या कुछ ऐसी है कि वो हर दिन अपने फुली ऑटोमेटेड फार्म में आते हैं, शेड में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और वहां बने कंट्रोल रूम में बैठते हैं। कुछ देर बाद वो दिन में कोई फिल्म देखने के लिए किसी एक फिल्म को चुनते हैं। इसके बाद वो अपनी कुर्सी पर लगे एक पैनल के बगल वाला बटन दबाते हैं। बटन दबाते ही उनके फलों के बागों पर सिंचाई और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसी बीच वो आराम से बैठकर पूरी फिल्म का मजा लेते हैं। फिल्म पूरी होने तक उनके बाग में सिंचाई भी पूरी हो जाती है। सुधांशु अपने सामानों को इकट्ठा करते हैं, सिस्टम बंद करते हैं और घर वापस चले जाते हैं। कंट्रोल रूम में लगे टैंक ड्रिप के माध्यम से खेत में खाद और कीटनाशक सप्लाई करते हैं। कंट्रोल रूम से दिया गया इनपुट ये तय करता है कि पौधों को कब सींचना है। साथ ही कंट्रोलर मिश्रण तैयार करने के लिए खाद और अन्य एडिटिव की मात्रा भी चुन सकता है। ये फार्म एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, स्मार्टफोन या लैपटॉप के माध्यम से सिंचाई प्रणाली की निगरानी की जा सकती है। खेतों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, जिनके जरिए पेड़ों की गतिविधि और स्वास्थ्य की निगरानी में मदद मिलती है। सुधांशु खेती के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। खेती के माध्यम से वो लाखों रुपए की कमाई कर गुणवत्ता से भरपूर उत्पादन भी कर रहे हैं। अपने 60 एकड़ के खेत में उन्होंने आम, केला, अमरूद, जामुन, लीची, इमली, ब्राजील के मौसम्बी और ड्रैगन फ्रूट के हजारों पेड़ लगाए हैं, जिससे वो सालाना 80 लाख रुपए कमा रहे हैं। सुधांशु ने 1990 से खेती करना शुरू किया था। उन्होंने उपज और आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए हमेशा ही वैज्ञानिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। वो कहते हैं, टेक्नोलॉजी और खेती के उपकरणों ने मुझे बेहतर गुणवत्ता और फसलों की मात्रा बढ़ाने में मदद की। ये सिलसिला वर्षों से जारी है, जो किसी भी किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुधांशु ने आगे बताया कि उन्होंने फल उगाने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने का सोचा है, जिससे उन्होंने पारंपरिक फसलों की तुलना में 3 गुना ज्यादा आय अर्जित हो रही है। तो जैसे अगर हम शुरू से आपको बताएं, तो जब हम लोग खेती करने के लिए आए उस समय 4 इंच का बोरवेल रहता था, और वो पंपिंग सेट जो होता था 5 HP वाला 3x3 का पंप, उसको हम लोग चेंज करके सब कुछ 6 इंच किए। 6 इंच का बोरवेल, 5x5 पंप, 4x4 पंप, 6x6 पंप। और नेक्स्ट स्टेज हम लोग का हुआ माइक्रो इरिगेशन, जो लीची में हमने शुरू किया 2007 में। इनफैक्ट 2007 में पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स के जितने आत्मा के हेड थे, सब ट्रेनिंग के लिए आए थे माइक्रो इरिगेशन में। और जब माइक्रो इरिगेशन लगा लिए, फिर नेक्स्ट स्टेप में आए, जो यहाँ आप फार्म देख रहे हैं, इसमें हम लोग ऑटोमेशन लगाए कि ठीक है पाइप से तो पानी जा रहा है, लेकिन वहाँ खड़े रह के स्विच ऑन ऑफ नहीं करना। प्रोग्राम है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेन कंप्यूटर है ये वाला, और ये लिंक्ड है लैपटॉप से, और हम इसमें पंच कर दिए। पूरा खेत को 20-21 भाग में बांटा हुआ है, 21 वैल्व। और यहाँ ये ऑटोमेशन का जो सेंटर है, यहाँ वायरलेसली सब वैल्व को ये सिग्नल देता है बंद होने के लिए या खुलने के लिए। तो मान लीजिए हमको 2 वैल्व एक साथ चलाना है आधा घंटा, तो टोटल हमारे पास 20 वैल्व है, तो लगभग 5 घंटा में हम टोटल इसको हम पानी पटवन और खाद दे देते हैं। ये ऑटोमेशन सिस्टम। तो यहीं से वायरलेसली वाईफाई से कंट्रोल्ड होता है। आप बस सुबह आइए, पंच कर दीजिए कितना मिनट या कितना पानी, और उतना करके एक के बाद एक पटाते जाएगा, खाद देते जाएगा। अगर बीच में बिजली भी चली गई तो वापस वहीं से शुरू करेगा जहां प्रोग्राम ब्रेक हुआ था, और पूरा साइकिल कंप्लीट करके ये शट डाउन हुआ। तो बेसिकली आप यहाँ बैठ के जब तक मोबाइल पे एक सिनेमा देखेंगे तब तक काम खत्म। और पूरे कोविड में हम अकेले किए, और ये 40 बीघे का ये प्लॉट है, जिसमें लगभग 16 तरह के फ्रूट्स लगे हुए हैं, जिसमें केला है, अमरूद है, शरीफा है, ड्रैगन फ्रूट है, जामुन है, मौसम्मी है, नींबू लगा हुआ है, मियाज़ाकी आम लगा हुआ है, केसर जो गुजरात की वैरायटी है। तो इस तरह से ये समझिए कि एक प्रीमियम मार्केट को केटर करने के लिए हम इसको पूरा को बना रहे हैं। और फ़ायदा क्या होता है कि आप बिल्कुल ज़ीरो लेबर से ही आप पूरा पटवन का काम, खाद का काम, ये सारा हो सकता है, बस इस रूम में बैठे बैठे।
हाँ, ज़रूरी पड़ता है कि कभी मोटरसाइकिल लेके ज़रा घूम जाए पूरा जगह, कहीं बाई चांस कोई लीक हो गया, कहीं कोई जानवर पाइप काट दिया, या कोई रात में कोई सूअर का बच्चा हो या गीदड़ हो घुस गया हो। और अब हम लोग इसके आगे फिर एक कदम जा रहे हैं, सेंसर्स लगा रहे हैं। तो एक वेदर स्टेशन लगाए हैं यहाँ, और एक वेदर स्टेशन गांव के उस तरफ। ये वेदर स्टेशन जो है सेल्फ अपलोडिंग है, इसमें सिम रहता है, कंपनी के सर्वर पर सारा रीडिंग जाता है और वो हमारे मोबाइल पे एवरी घंटा अपडेट होता है। तो इससे होता क्या कि अगर हमको टेम्परेचर, तापमान, हवा का स्पीड, सॉइल टेम्परेचर, लीफ वेटनेस अगर ये मालूम रहे हमको, तो हम अपना खेती को बेटर मैनेज कर सकते हैं। हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, मतलब अगर हमको मालूम है कि 4 दिन बाद बहुत ज़ोर से हवा आने वाली है, तो हम थोड़ा सा अपना केला को बांधना, चीज़ को फोर्टिफाई करना, उस दिन स्प्रे नहीं करना। ये मतलब मैनेजमेंट टूल हो गया एक हमको हेल्प करने के लिए कि कैसे हम। और अब क्या कर रहे हैं, एक और नया जगह जो एक पूरा चीज़ बना रहे हैं, उसमें ढेर सारा सेंसर्स डालेंगे। सेंसर्स का मतलब हुआ तब आप सेंसर मोटर को बताएगा, कंप्यूटर को, कि पानी का कमी है। मोटर पानी स्विच ऑन करेगा, कंप्यूटर पानी स्विच ऑन करेगा, और जब पर्याप्त पानी हो गया तो स्विच ऑफ हो जाएगा। ये हम लोग का अगला प्रोजेक्ट है। तो खेती में, और फिर मैंने आपसे कहा ना कि पता नहीं क्यों 1999-2000 में हमने डिप्लोमा कोर्स किया था कंप्यूटर में, और आज वो इतना यूज़फुल हो रहा है। आप देखिए हमारे घर से ब्रॉडबैंड कनेक्शन है यहाँ, पूरे खेत में चारों तरफ लाइट्स लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लगभग 32 कैमरा लगा हुआ है खेत में, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, फाइबर ऑप्टिक केबल डाले हैं खेत में कि सीसीटीवी कैमरा का रेजोल्यूशन अच्छा है। तो मेरा कहना है कि जितना आप एजुकेशन, मॉडर्न तरीका आप अपनाते जाएंगे, उतना आपका इनपुट कॉस्ट कम होगा, मैनेजमेंट आसान हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। और हम इसी को कहते हैं लीक से हट के खेती करना। आप ट्रेडिशनल खेती से हट के आपको यूनिक कोई प्रोडक्ट चुनना होगा, और A to Z मार्केटिंग तक आपको खुद देखना होगा।